अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आलू का पराठा खा लूं, लेकिन मुझसे ना तो आलू बॉईल हो रहे थे और ना ही पराठा बन रहा था। तो आज मैंने बड़ी हिम्मत करके आलू बॉईल किए, साथ ही इसका बैटर रेडी किया और ये क्रिस्पी सा आलू का पराठा जो है वो मैंने बना लिया। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं बहुत सिंपल सा नाश्ता करती, ये भी सिंपल सा, ऐसा वैसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन मेरा दिल करता हैवी सा नाश्ता करने को। तो मैंने आलू का पराठा ले लिया और फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल, चेकअप वगैरह करवाना था। अच्छा, आज मैंने ना अपने सारे टेस्ट वगैरह भी करवाने थे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए हैं, तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रेडी शेडी हो जाती हूँ और फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो बस मैंने प्लेन सा या सिंपल सा सूट पहन ली, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत शदीद किस्म की धूप थी। तो यहाँ पे रेडी हुई और आप लोगों को अपने नेल्स दिखा रही थी कि बड़े कर लिए हैं मैंने थोड़े से, और बड़ी खुश हो रही थी मैं। लेकिन मज़े की बात, जब मैं हॉस्पिटल से आई ना, तो मेरा एक नेल जो है फिर से टूट गया। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 4 उंगलियां नाखूनों के साथ है और एक जो है वो गंजी हुई भी है। तो यहाँ पे खैर मैं टेस्ट करवाने के लिए आ गई थी और यहाँ पे मैंने अपने सारे टेस्ट वगैरह किए। और इसके बाद मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे कुछ खा पी लेना चाहिए। मैं लंच के लिए आ गई थी। ये यहाँ पे सदर में रेस्टोरेंट है मीकोंग, यहाँ पे ना सारे चाइनीज़ खाने ही मिलते हैं। सिर्फ बुफे में आपको 1-2 डिशेस जो हैं वो देसी मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ ही मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आके डाइनिंग पे बैठ गए थे और मैं चेक कर रही थी कि इनके मेन्यू में क्या क्या है। वैसे मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है यहाँ आके हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ खानी होती है या फिर 2 खानी होती है, लाइक चाउमीन और एग फ्राइड राइस, तो साथ में मंचूरियन या फिर चिकन चिली खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनका ना हमेशा मेन्यू आके लाजमी पढ़ती हूँ और फिर से पढ़ रही थी। अच्छा, फिर हमें पता चला कि बुफे भी है, तो हम लोगों ने कहा चलो बुफे भी विजिट कर लेते हैं। वैसे जो इनका एम्बियंस है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे एंट्रेंस में जो इन्होंने पहनाया हुआ है एक भाई से खड़े में, और उनका जो गेटअप है सूफी टाइप का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे बुफे में आप लोग देखें सूप, सैंडविच और विंग्स थे, इसके अलावा हनी विंग्स थे, साथ में फ्राइड राइस थे, मंचूरियन था, चाउमीन थी, फिश थी, साथ में हांडी थी, जलफ्रेजी चिकन था और बहुत कुछ था। लाइक अभी मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे मीठे में काफ़ी सारी डिशेस थी, बहुत सारी वैरायटी थी, हलवे थे, कस्टर्ड थे और पता नहीं क्या कुछ था। और उसके बाद सैलेड्स थे, फ्रूट सैलेड्स थे और रशियन सैलेड भी था, और जो वेजीज का मतलब नॉर्मल जो शादियों वाले नहीं होते सैलेड वगैरह, वो सब भी थे। और फिर पेस्ट्रीज वगैरह भी थी। इसके अलावा जी इनके पास रोल्स भी थे, पैटीज भी थी, लाइक बहुत कुछ था। और फिर ये इनका एक बार बना हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ का, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं है। शायद ही जो मिंट मार्गरीटा वगैरह या कुछ भी ऐसा बनाते हैं उसका हो। बट हम लोग फिर से डाइनिंग पे आ चुके थे और हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सारा मेन्यू पढ़ा और मेन्यू में देखा तो वही हमें चीज़ मंगवानी थी जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो क्रैकर्स आ गए थे, सबसे पहले हम लोगों ने वो एंजॉय किए, तब तक हम लोगों का खाना आ गया था। अच्छा, इनका जो है ना पहले मंचूरियन आता था तो वो फुल प्लेट ना काफ़ी बड़ी होती थी, जो आप हॉट सी प्लेट देख रहे हैं, लेकिन अब इनकी इतनी छोटू सी होगी, मुझे समझ ही नहीं आई कि यार एक तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं और चीज़ भी कम कर देते हैं। एक तो हम पाकिस्तानियों का ये हाल ना बहुत बुरा है। और यहाँ पे बस अच्छा, पहले जो ये प्लेट्स जो है ना सर्व करते थे, इतनी गर्म प्लेट्स आती थी, और अब भी इन्होंने बस जान छुड़वाने वाली समझे की हुई है कि प्लेट्स में बस ऐसे ही ला के तो रख देते हैं, कोई गर्म शर्म कुछ भी नहीं होती। अच्छा, मेरा बीपी इतना डाउन हुआ था, मैंने ये जो जितनी क्वांटिटी आप अभी देख रहे हैं एक फ्राइड राइस की और मंचूरियन की, मैंने 2 दफ़ा खाई, फिर मैंने चाउमीन भी 2 दफ़ा खाई। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा बीपी इतना डाउन जा रहा था कि स्टेबल ही नहीं हो रहा था, जगह पे आ ही नहीं रहा था। और यकीन मानिए बहुत मज़े का था, लेकिन उतने मज़े का नहीं था कि जितना मैंने बनाया था। मैंने घर में जब मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बनाए थे यार, वो बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर मंचूरियन, इनका टेस्ट अब काफ़ी जो है वो डाउन हुआ हुआ है, इतना मज़े का नहीं था। और इनके चाउमीन भी मुझे नहीं इतने पसंद, लेकिन हर दफ़ा ऑर्डर लाजमी करती हूँ कि चलो ना होने से होना बेहतर है। सेफ्रॉन के जो चाउमीन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आई थिंक सदर में इनकी कोई ब्रांच नहीं है, इस्लामाबाद में है, इसके अलावा इनकी कमर्शियल में है। तो फिर जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे चाउमीन मैं लाजमी खाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है तो चाय ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन मज़े की बात कि इनके पास चाय भी नहीं थी। बट मुझे इस चीज़ का दुख था कि आई थिंक चाय जो है वो भी चाइना ही ने दरियाफ्त किया। अगर ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे होनी चाहिए थी चाय।
खैर हमें तो नहीं मिली, हम लोगों ने बिल वगैरह पे किया, अच्छा खासा मैंने खाना खाया, लाइक मैंने 2-3 बंदों का खाना खा लिया था और इसके बाद हम लोग निकल गए थे जी अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए। रिपोर्ट्स मेरी 1.5 घंटे में आनी थी, तो रिपोर्ट्स भी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं चेकअप करवा ही लेती हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं किसी और दिन का अपॉइंटमेंट ले लूँगी। यहाँ पे जब मैं आई तो डॉक्टर चली गई थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मैंने तो लाजमी चेकअप करवाना है, तो वो फिर जिस भी वार्ड में है मुझे वहाँ भेज दे, मैं वहाँ जाके चेक करवा लेती हूँ। खैर फिर आखिरकार मुझे बुला लिया डॉक्टर ने और मैंने अपना चेकअप वगैरह करवा लिया था। यहाँ पे मैं वेट कर थी कि मुझे बताएं कि डॉक्टर चेकअप करेंगी या फिर जाऊं या फिर किसी दिन आऊं, लेकिन चलो शुक्र है कि फिर बुला लिया। और यार ये एरिया मुझे इस हॉस्पिटल का इतना पसंद है, इतना पसंद है, मुझे कोई सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रखे ना तो मैं यहाँ पे खड़े होकर देखती रहूंगी। अच्छा मैं वार्ड में जा रही थी चेकअप करवाने के लिए, लेकिन ये लिफ्ट जो है मैं 10 मिनट के लिए, मेरा मतलब था कि मैं अब सीढ़ियाँ ना चढ़ूँ, कौन 2-3 फ्लोर जो ऊपर जाए, तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी कि भाई लिफ्ट आएगी। पूरे 10 मिनट मुझे हो गए थे, लेकिन मजाल है लिफ्ट आने का नाम ले, तो फिर मैं इसी तरह सीढ़ियों से गई, चेकअप करवाया और उसके बाद मैं वापस आ गई। और जैसे मैं बाहर आई तो मौसम इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था, आप लोग देख रहे होंगे ट्रीज, मतलब इतनी हवाएं चल थी, इतनी हवाएं चल रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं थी, बहुत मज़ा आया। खैर इसके बाद एज़ यूजुअल मेरे सर में बहुत दर्द था, मेरा बीपी अभी भी 60 पे जा रहा था, तो मम्मा की तरफ आई। सबसे पहले मम्मा से मैंने कहा मुझे चाय बना दें, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो चाय मिली नहीं थी। और फिर मम्मा कबाब फ्राई कर रही थी, तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, साथ साथ बातें करती, साथ साथ खाई जा रही थी। और साथ में यहाँ पे मुझे ना छोटी सिस्टर ने स्कंजवी बना के दे दी थी कि बीपी जगह पे आज ही, लेकिन बीपी ने कहा नहीं भाई मैंने नहीं आना, बैठे रहो आज। तो पूरी रात मेरे सर में दर्द रहा है, यकीन मानिए। अच्छा पीछे से आपको शायद बच्चों की आवाज़ें आ रही हो, मैं आप ही की तरफ आई हूँ और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैंने कहा कि चलें फिर भी मैं वॉइस कर लेती हूँ। अच्छा घर जाते जाते फिर मम्मा के घर के करीब ही आइसक्रीम वाला है, तो हम लोगों ने आइसक्रीम पैक करवा ली थी और बड़े मज़े की आइसक्रीम थी, लेकिन उतनी नहीं थी जो और कभी मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में कौन आइसक्रीम दिखाती हूँ। फिर खैर घर आए और सबसे पहले ना मेरे इस सूट का मैंने दुपट्टा, फाइल, पर्स और ग्लासेस फेंकी। दुपट्टा इतना बड़ा ऐसे लगता है कि किसी ने पूरी शॉल मुझे पहना दिया, मतलब मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा था। और इस पर्स ने मुझे जितना तंग किया, यकीन माने मुझे अभी तक किसी पर्स ने इतना तंग नहीं किया। और ग्लासेस तो वैसे ही साथ साथ लटक रही थी, आपको पता है सिर्फ ये धूप में काम आती हैं, जैसे ही धूप गई तो इनका काम भी खत्म ही हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय करती। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।